तो क्या असम और त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड तक पहुंचते हैं? देश का घुसपैठिए पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसका बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। झारखंड में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर महीने में हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे चुनाव को घुसपैठिए की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठिए को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए असम और त्रिपुरा के रास्ते आते हैं? आप लोग एक गलत बातें बोल रहा है। सेंट्रल फोर्सेस कोई घुसपैठियों को रोक नहीं सकता है। ये जो जेएमएम एक गलत आपको बात बोल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, 2 मिनट सुनिए। देश का घुसपैठिए पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसका बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है। लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है, उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप डिटेक्ट कीजिए। जी हां, आपने सही सुना। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये बातें कही है। दरअसल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठिए पर बोलते हुए ये कह दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए असम और त्रिपुरा के रास्ते भारत में एंट्री करते हैं और उसके बाद पूरे भारत में फैल जाते हैं। आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में? आप कुर्सी छोड़ दो, हम लोग करेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि असम में भी बीजेपी की सरकार है और त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। इन दोनों राज्यों से जब बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में एंट्री करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं रोका जाता है? यही सवाल हमने यानी समाचार वाला ने असम के मुख्यमंत्री से पूछा, तो उनका क्या जवाब था, आप सुनिए। मेरा ये सवाल है कि अभी आपने असम और त्रिपुरा की बात की, आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशी उधर से इधर करते हैं, त्रिपुरा में आपकी सरकार, असम में आपकी सरकार, क्या आप मानते हैं कि आप फेल्योर है त्रिपुरा में? बहुत हम लोग असम में भी बहुत बड़ा जो घुसपैठी आते हैं, इसको रुकवाने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। लेकिन हमारा वहाँ नदी है, पनिया है। आप लोगों को मैं निमंत्रण करता हूँ, एक दिन आप लोग भारत बांग्लादेश सीमा में जाना चाहिए। तब आप लोगों को मैं असम गवर्नमेंट से आप लोगों को इन्वाइट करूंगा। एक बार बंगाल का सीमा तो ले जाने का मेरा अधिकार नहीं है। आप असम और असम और बांग्लादेश सीमाओं को देखने के लिए मैं आप लोगों को ले जाऊंगा। फिर आप लोगों को लगेगा देश का सामने ये कितना बड़ा समस्या है, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा। दरअसल चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को हवा देने की कोशिश बीजेपी के द्वारा लगातार हो रही है। उन्हें लगता है कि संथाल जो बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी है, आदिवासियों का गढ़ माना जाता है और ये कहा जाता है कि झारखंड में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है तो उसका रास्ता संथाल से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अगर संथाल में आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपके लिए झारखंड में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना दूर की कौड़ी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी इस पूरे चुनाव को उस मुद्दे पर लेकर जाना चाहती है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ने यह कहकर कि जो असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसते हैं या त्रिपुरा के रास्ते घुसते हैं वो झारखंड तक पहुंचते हैं, जेएमएम और महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस के नेताओं को एक बड़ा मौका दे दिया है। देखिए, बहुत बचकाना, इतने बड़े नेता, मैं मानूंगा मुख्यमंत्री हैं, बड़े ही हैं, इतना बचकाना बयान। और अगर ये बयान उन्होंने पूरे होशो हवास में दिया है तो गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, असम के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, पूरे डबल स्पीड से घुसपैठिए घुस रहे हैं, मुझे तो यही लगता है। और इनके राज्य के माध्यम से झारखंड में घुस रहे हैं, ये खुद उन्होंने कबूला। तो पहले तो गृह मंत्रालय का फेल्योर, सीमा सुरक्षा बल बिल्कुल कहीं दिखा नहीं कि वो रोक पा रहे हैं घुसपैठ। उसके बाद इनके राज्य में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, वो ये नाकामयाब रहे। किसकी जिम्मेवारी जाती है? आप किस पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं? आप जो झारखंड में आके डुगडुगी बजा रहे हैं और डिजाइन ड्रामा आपका झारखंड की जनता समझ रही है, आप जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, आप इसमें दोषी हैं, आप गुनाहगार हैं,
अगर घुसपैठ है तो वो आपके कारण है, आपकी सरकार के कारण है। आप विफल हैं, आप निकम्मे लोग हैं, आप नहीं रोक पा रहे हैं। ये बोलिए जनता के सामने। करके आ रही है केंद्र की सरकार, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके रास्ते घुसपैठ हो जा रहा है। बहुत शर्म की बात। झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से बिल्कुल सटे हुए हैं, यानी उनकी सीमाएं आपस में सटती है। झारखंड में पाकुड़ के पास जो है वेस्ट बंगाल के रास्ते कहा जाता है कि ये घुसपैठ होता है। लेकिन सवाल यह है कि इस चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन इस मुद्दे के पीछे की कहानी यह है कि संथाल को एक बड़े गढ़ के तौर पर देखा जाता है और यह माना जाता है कि झारखंड में अगर सत्ता शीर्ष पर पहुंचना है तो संथाल फतह करना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अगर पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को संथाल और कोल्हान में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पिछले 4 सालों में ये स्थिति बिल्कुल नहीं बदली, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 रिजर्व सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हार गई। यानी आदिवासी वोटर्स अभी भी बीजेपी से दूर नजर आ रहे हैं और यही चिंता का विषय है, ना सिर्फ बीजेपी के लोकल नेताओं के लिए बल्कि जो आला कमान है उनके लिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया है और उस इंटरनल सर्वे में बीजेपी को 15 से 20 सीटें आती हुई बताई गई है। ऐसे में बेचैनी रांची से लेकर दिल्ली तक बढ़ी हुई है। आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं समाचार वाला, मैं हूँ राज सिंह। नमस्कार।